Assalamualaikum students. Hope all of you are fine. Today we will discuss about parental development and birth. आज हम पेरेंटल डेवलपमेंट एंड बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 35 रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का। तो आज हम पेरेंटल डेवलपमेंट और बर्थ के बारे में बात करेंगे। इस सेक्शन में बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है न्यू बॉर्न बेबी की, यानी कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाइगोट बनने से लेकर फीटस बनने तक, ठीक है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी तक जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है और उसके बाद जो मदर जो अपने बेबी को उसके बाद जो फीड करवाती है, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जाइगोट बनने से लेकर फीटस बनने तक और फिर न्यू बॉर्न बेबी तक क्या क्या चेंजेस आती हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इवेंट्स के बारे में, यानी कि पेरेंटल डेवलपमेंट के बारे में, एक बेसिकली डेवलपमेंट जो दो तरह की होती है, एक होती है पेरेंटल डेवलपमेंट और एक होती है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। एक हम क्या नाम देते हैं, पेरेंटल डेवलपमेंट का नाम देते हैं, और एक हम नाम देते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट का। ठीक है, ये दो तरह की बेसिकल डेवलपमेंट होती है, एक पेरेंटल और एक पोस्ट नेटल। अगर हम पेरेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली पेरेंटल का डेवलपमेंट का मतलब होता है बिफोर बर्थ, यानी कि ऐसी चेंजेस जो बर्थ से पहले आती हैं। बिफोर बर्थ से पहले जितनी भी चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है बेबी की, उनको क्या नाम देते हैं, पेरेंटल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और आफ्टर द बर्थ और पोस्ट नेटल का क्या मतलब होता है, आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद जितनी भी चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट होती है, यानी कि बेबी की जितनी भी डेवलपमेंट होती है, उसको हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंटल डेवलपमेंट के बारे में, इवेंट्स ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट, यानी कि पेरेंटल डेवलपमेंट के अंदर जो जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द पेरेंटल डेवलपमेंट या इन अदर वर्ड पेरेंटल पीरियड्स के दौरान में क्या होता है कि जो डेवलपिंग इंडिविजुअल होता है, यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो बिगन्स शुरू हो जाता है अपने आप को ग्रो करना, उनके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाती होती है। कैसे, जैसे फीमेल स्पर्म सेल और एग सेल मिलकर बनते हैं, स्पर्म सेल और एग सेल मिलते हैं तो क्या जाइगोट बन जाता है, यानी कि जाइगोट बनने के बाद जितनी भी डेवलपमेंट है, पेरेंटल डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद बेसिकली क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, ये एक जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, ठीक है, ये क्या बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद जो चेंजेस आती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, यानी कि चेंजेस आती हैं, सेल डिवीजन होती है, जो सेल की डिवीजन होती है और एक बॉल टाइप शेप बन जाती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उनको हम नाम देते हैं मोरूला का नाम दे देते हैं। ठीक है, मोरूला, या सिंपली आप ये कह लें जाइगोट के बाद सेल के चेंजेस आती हैं, उनसे चेंजेस आने के बाद क्या चीज़ बन जाती है, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको मोरूला का नाम दे देते हैं। और उसके बाद क्या बनता है, बिकम्स ए ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, मोरूला बनने के बाद जो चेंजेस आएंगी, सेल की डिवीजन होंगी तो क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अब बेसिकली ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर, इम्प्लांट इन दी एंडोमेट्रियम, इम्प्लांट एंडोमेट्रियम क्या है, बेसिकली ये एक जो वेजाइना है उसकी 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और जो बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है और ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है कि एंडोमेट्रियम के साथ जाकर ही अटैच हो जाता है और उसी जगह पर ही उसके बाद सारी आगे फर्टिलाइजेशन होनी होती है, फिटस बनना होता है, बेबी को ग्रो करना होता है, तो ये सारा एंडोमेट्रियम के लेयर के साथ ही होता है। ठीक है, जहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स के बाद, यानी कि 2 वीक से लेकर फर्टिलाइजेशन के बाद 2 वीक से लेकर एंड ऑफ 8th वीक तक। अब देखिए जैसे ही इम्प्लांट हो चुका ना, अब ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब फर्टिलाइजेशन लेकर 2 वीक से लेकर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ये इम्प्लांट जो होता है एंडोमेट्रियम का, ये 2 वीक तक होता है। अब 2 वीक से लेकर 8th वीक तक, 8th वीक तक ये क्या बन जाता है, एक एम्ब्रियो बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है, जिसको हम नाम दे देते हैं, एम्ब्रियो का नाम दे देते हैं। ठीक है, 2 वीक से लेकर 8 वीक तक एक इंडिविजुअल बन जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो का नाम देते हैं। और फ्रॉम 9 वीक से लेकर
9 वीक अंटिल बर्थ तक, इसका क्या नाम देते हैं, फीटस का नाम दे देते हैं, ठीक है, फीटस। और ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ के दौरान क्या कह देते हैं हम उसको, न्यू बोर्न बेबी का नाम देते हैं। ड्यूरिंग यानी कि बर्थ के दौरान और आफ्टर बर्थ इसका क्या नाम देते हैं, न्यू बोर्न का नाम दे देते हैं, ठीक है, न्यू बोर्न बेबी का नाम देते हैं। बेसिकली ये जो प्रेगनेंसी होती है ये 3 मंथ पीरियड के डिवाइड होती है, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं जिसके ऊपर ये डिवाइड होती है प्रेगनेंसी जो है। सबसे पहले इनको हम आप डिटेल से डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के दरमियान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जाइगोट बन चुका। अब जाइगोट कहाँ पर बनता है, थर्ड पार्ट ऑफ यूट्रन ट्यूब, यानी कि फर्स्ट थर्ड पार्ट में जो यूट्रन ट्यूब होती है उसके थर्ड पार्ट में ये आप फ्यूज़ कर जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जब जैसे फर्टिलाइजेशन हो चुकी हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है, जाइगोट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और चेंजेस आने के बाद एक शेप बन जाती है बॉल टाइप, ठीक है, बॉल टाइप शेप बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं मरूला का, ठीक है। यानी कि जाइगोट के अंदर जो चेंजेस आती हैं। अब बेसिकली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये कितने का, 3 मंथ का होता है, यानी कि जाइगोट्स बनने से लेकर 3 मंथ तक, ठीक है, 3 मंथ तक कौन सा पीरियड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। उसके बाद क्या होता है कि 4 मंथ से लेकर 7 मंथ तक, मंथ टू 7 मंथ, 7 मंथ क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। और उसके बाद 7 से लेकर अंटिल बर्थ तक क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, ये 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, अब जाइगोट बन चुका, जाइगोट बनने के बाद एक बॉल टाइप के उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, एक मुरुला बन चुका। अब मुरुला बनने के बाद क्या होगा कि 15 to 120 सेल्स इनके अंदर मज़ीद चेंजेस आएंगी और जो क्लीवेज होगी वो 15 से 120 सेल्स बन जाएंगे, यानी कि मुरुला के अंदर 50 से 20 सेल्स बन जाएंगे, क्लीवेज आएगी। तो उसको हम नाम दे देंगे ब्लास्टोसिस्ट का नाम दे देंगे, ब्लास्टोसिस्ट का नाम दे देंगे, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली मरूला बनने के बाद 4th डे का, यानी कि मरूला बनने के बाद 4th डे क्या होता है कि ये चेंजेस आती हैं कि सेल जो है डिवाइड होकर 50 से 120 सेल्स बन जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज क्या होती है डेवलपमेंट की, जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा कि यूट्रन वाल की जो ट्यूब होती है, यूट्रस की बेसिकली 3 वाल्स होती हैं, एक होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। अब एंडोमेट्रियम के साथ जाकर क्या हो जाएगा कि ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये बॉल टाइप जो स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम के साथ जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लांट एंडोमेट्रियम के साथ। अब जहाँ पर ये इम्प्लांट हुआ है, अब यहीं पर ही सारी फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि फिटस भी यहीं पर ही बनेगा, यहीं पर आगे सारी चेंजेस, सारा प्रोसेस जो होता है एंडोमेट्रियम के वाल के साथ ही होता है, जहाँ पर जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट हो जाता है। अब इम्प्लांट हो चुका, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, अब इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसकी जो आउटर वाल्स होती है उसको हम नाम दे देते हैं ट्रोफोब्लास्ट का नाम देते हैं, यानी कि आउटर वाल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट का नाम देते हैं। अब बेसिकली ये जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है ये 11 to 12 डेज़ होता है, 11 to 12 डेज़ होता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे इम्प्लांटेशन हो चुकी, अब यहाँ पर क्या होता है कि वुमेन को मतलब कराना शुरू होती है, यानी कि प्रेगनेंसी शो होना शुरू हो जाती है। अब जो है फीमेल को कंसिडर किया जाता है कि फ़ीमेल जो है प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट। तो बेसिकली ये हो चुका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, यहाँ तक हो चुका। अब बेसिकली जो मैमल्स होते हैं इनके फीचर्स, एक यूनिक फीचर्स ये भी होता है कि इनके मोस्टली जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो बनने तक, मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो अपना रोल प्ले नहीं करते, यानी कि अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करते, वो सिर्फ सर्वाइव करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और नरिश करते हैं।
उसके अलावा अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। कुछ सेल्स होते हैं, लेकिन बाकी कुछ सेल्स होते हैं अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिवीजन होती रहती है, क्लीवेज होती रहती है, जो उन्होंने ऑर्गन्स वगैरह डेवलप करने में होते रहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं कि अरेंज होते हैं, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो इनर सेल्स होते हैं, ओनली जो इनर सेल्स होते हैं, ओनली इनर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि राइज टू मैस, यानी कि एक मैस बना देते हैं। ठीक है, मैस बनाने के बाद क्या करते हैं कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस, जो बेसिकली रेप्टाइल बर्ड्स के अंदर भी होता है, वो गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ ये जो मैंने फीचर्स बताया है, कैरेक्टरिस्टिक बताई, ये सिर्फ मैमल्स के अंदर होती है, रेप्टाइल्स के अंदर नहीं होती। रेप्टाइल्स के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सारा अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जबकि मैमल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, आउटसाइड पे सेल्स होते हैं, वो सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जबकि इनर सेल्स के जो इनर सेल है वो क्या करते हैं, गिव राइज टू मैस बना देते हैं और गैस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब गैस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो बाकी प्रोसेस है वो ग्रोथ का, ऑर्गेनोजेनेसिस का, वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर गैस्ट्रोलेशन। यानी कि जब व्हेन गैस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब बेसिकली इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं इन द मिडल ऑफ द ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मिडल के अंदर, द मिडल ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है कि मेजर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये था बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसमें क्या हुआ कि कुछ जो मेजर बॉडी के जो सिस्टम है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप होते नहीं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर बेसिकली मैंने पहले बताया कि 4 मंथ से लेकर 7 मंथ तक होता है। ठीक है, 7 मंथ तक होता है। ठीक है, 4 मंथ्स के बाद इसमें क्या होता है कि जो फिटल की मूवमेंट है, वो मदर को जो है उसको सुनाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, यानी कि जो हार्ट बीट है, फीटल की मूवमेंट, हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। और ड्यूरिंग 6 मंथ के अंदर क्या होता है कि अपर एंड लोअर आईलिड जो हैं ड्यूरिंग 6 मंथ, ये 4 मंथ में होता है। ठीक है, 4 मंथ में क्या होता है कि फिटल की मूवमेंट जो है और उसके अलावा हार्ट बीट ये सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद 6 मंथ में क्या होता है, 6 मंथ में क्या होता है कि जो अपर आईलिड्स हैं, अपर एंड लोअर आईलिड्स जो हैं ये क्या हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं एंड द आईलिशेस फॉर्म, और आईलिशेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ड्यूरिंग द 7 मंथ के दौरान क्या होता है, आईज जो है ओपन खुलना शुरू हो जाती हैं। और इस पीरियड के दौरान जो है बोन्स जो बिगन टू ओसिफाई, यानी कि बोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। ठीक है, 4 to 7 मंथ। ठीक है, यानी कि 7 मंथ के अंदर क्या होगा, 7 मंथ के अंदर क्या होता है कि आइज़ ओपन हो जाती हैं, आइज़ ओपन एंड बोन्स ओसिफाई बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, यानी कि आइज़ ओपन हो जाती है, हार्ट बीट सुनाई देना शुरू हो जाती है और उसके अलावा बोन्स जो है बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जो लास्ट है ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर अब बेसिकल थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है कि ये 7 से लेकर अंटिल दी न्यू बोर्न बेबी तक ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, अंटिल बर्थ तक। इसमें क्या होता है कि फीटस जो है डेवलप होना स्टार्ट होता है सफिशेंटली, यानी कि उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और बेबी जो है प्री मैच्योर होना शुरू हो जाता है। और ड्यूरिंग द लास्ट मंथ फिटल वेट डबल, फिटल का वेट भी जो है डबल हो जाता है। इसमें क्या होता है 7 मंथ से ये होता है 7 मंथ से लेकर 7 मंथ टू एक्सटेंड टू अंटिल बर्थ तक। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम
रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। और लास्ट मंथ के अंदर क्या होता है, 9th मंथ के अंदर फिटल का वेट जो है वो डबल हो जाता है, डबल, ठीक है, फिटल का वेट जो है डबल होता है। और बेसिकली ये थे पेरेंटल डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में, यानी कि बर्थ के अंदर जो एंड और बिगिनिंग के जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं बर्थ की पैदाइश के अंदर और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट लेक्चर में। तो दोस्तों अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।